हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एप्टी क्लासेस, जहां पे कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग के बारे में बातें करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए ITR 2 को ऑफलाइन मोड में स्टेप बाय स्टेप हम फाइल करना सीखेंगे। ITR 2 ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है जिन्हें की कोई कैपिटल गेन से इनकम हो रखी है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो। ऐसे लोग जिनको कि मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रखी है, वो लोग भी ITR 2 को फाइल करते हैं, या फिर जिनकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर चुके हैं, ऐसे लोग भी ITR 2 को फाइल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए ITR 2 की एक्सेल यूटिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड आप इसको क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, ITR 2 को फाइल करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम हुई है तो आप ITR 2 को फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली चले आना, आपको ई फाइल पोर्टल पे लॉगिन ID कर लेनी है अपने पासवर्ड इंटर करके। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में आने के बाद आपको AIS अपना जरूर से चेक कर लेना। AIS में यहाँ देख सकते हैं कि समरी फॉर्म में सारा जो है आपके इनकम का प्रूफ यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जाती है और उसका समरी फॉर्म AIS में आपको दिखता है। तो आपका सैलरी और इंटरेस्ट की जो इनकम होती है वो फिर भी आपको मालूम होती है, क्योंकि फॉर्म 16 से और आपके जो भी TDS वगैरह का डिडक्शन हुआ है उससे पता चल जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और परचेज ऑफ सिक्योरिटी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। तो आप इस पे परचेज और सेल यदि आप करते हैं सिक्योरिटी को तो आपको इस पे कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन आपको कहाँ से पता चलेगा, उसके लिए सिंपली आपको ये वेबसाइट पे आना है। कैपिटल गेन की डिटेल आपको यदि चाहिए तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी वेबसाइट पे आना है और यहाँ से आकर के अपना रिपोर्ट, जो कैपिटल गेन की रिपोर्ट है, आपको डाउनलोड करनी है। जैसे जीरोधा में आपको यदि करते हैं तो जीरोधा में कंसोल में आपको आना है। कंसोल में आने के बाद आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आकर के इसको प्रेस करना है। नीचे आप डाउनलोड टैक्स पैनल पे क्लिक करेंगे और अपने एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर लेंगे। इस शीट में आने के बाद दोस्तों आपको इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड देखना है। यहाँ पे बाई वैल्यू और सेल वैल्यू इसको आपको माइनस कर लेना, अपना नेट P&L यहाँ निकाल लेना है। लॉन्ग टर्म ट्रेड में आपने यदि लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर यदि खरीद रखा है तो लॉन्ग टर्म पे जो भी आपको प्रॉफिट हुई हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इसका म्यूचुअल फंड की डिटेल आपको इस शीट से मिल जाएगी। यदि आपने जो भी म्यूचुअल फंड खरीदा है या फिर बेचा है उसकी जो भी प्रॉफिट वगैरह हुई है तो यहाँ से आप अपनी डिटेल को देख सकते हैं। यही प्रॉफिट जो है आपको कैपिटल गेन में ITR 2 फाइल करते समय आपको वहाँ पे एंटर करनी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो ये कहना है कि ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, असेसमेंट 23-24, और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल यूटिलिटी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बेसिक डिटेल्स होती है ब्लैंक होती है। इस डिटेल को आप चाहें तो आप 1 बाय 1 करके भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो आपको सिंपल ये क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट प्री फिल्ड डाटा पे क्लिक करना है। जो फाइल हम लोगों ने अभी डाउनलोड की थी एक्सेल वाली, वही फाइल यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड करा देनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका जो इवन TDS की पूरी डिटेल, सैलरी इनकम की डिटेल, सारी डिटेल इसमें ऑटोमेटिक प्री फिल्ड होता है। सारा डाटा फेच हो जाता है और सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। आपको इसमें कुछ इंटर करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ITR 2 को फाइल करने से पहले आपको इसको ध्यान देना है कि ITR 2 काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसमें आपको हर एक शीट पे आपको वैलिडेट का ऊपर बटन दिख रहा है, आपको हर एक शीट को वैलिडेट करना है, क्योंकि जब तक वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक वो शीट आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको फाइल अंडर सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे रेजिडेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप NRI हैं तो आप NRI सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ से आपको चूज करनी है। आप यदि 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहें तो इसको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है आपसे कि क्या आप सेक्शन 115 BSE यानी न्यू टैक्स रेजिम को अडॉप्ट करना चाहते हैं।
तो यदि यस होगा तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आप 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1) में आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो आपके केस में यदि यस होगा तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, वरना नो पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे के सारे जो भी ऑप्शन है इसमें सब में आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव SEC से ITR फाइल करा रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, या फिर आप कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, तो ये सारे केसेस में आपको नो रखना है। यदि आपके केसेस में यस होगा तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद जैसे मैंने बताया आपको ये शीट वैलिडेट करनी है, वैलिडेट पे आपको प्रेस करना है। तो जनरल वाली शीट हमारी कंप्लीट हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने पार्ट ए जो जनरल वाली शेड्यूल थी कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हम चले आएंगे होम वाले में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ITR 2 में जो काम होता है वो ज़्यादातर शेड्यूल बेस्ड होता है, क्योंकि शेड्यूल में ही आप अपनी इनकम को रिपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल एस जो होता है वो सैलरी इनकम को रेफर करता है। हाउस प्रॉपर्टी वाला जो शेड्यूल है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को रेफर करता है। जो कैपिटल गेन वाला शेड्यूल है कैपिटल गेन से इनकम को रेफर करता है। इसके बाद जो अदर सोर्सेज वाला है अदर सोर्सेज को रेफर करता है। तो इसमें बहुत सारे शेड्यूल है। आप यहाँ से जो शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं चाहे तो आप यहाँ पे नो पे भी क्लिक करके आप नो कर सकते हैं, और यस पे भी होगा तो यस आप रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले शेड्यूल एस पे आते हैं और यहाँ पे सैलरी की इनकम को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट शीट आपको फिलअप करनी है वो है हाउस प्रॉपर्टी की। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रखी है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी क्या आप खुद यूज कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट है। यदि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी से जो रेंट आपको हुई है रेंटल इनकम उसका अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। और यदि आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो आपको सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी लोन आपने ले रखा है घर बनाने के लिए तो आपको इंटरेस्ट पे जो है 2 लाख तक का डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करके और इस पे आपको वैलिडेट बटन पे ओके करना है। तो ये शीट हमारी ओके हो चुकी है। यदि इसमें कुछ एरर होगा तो यहाँ एरर शो कर देना, नहीं तो आपको ओके शो करेगा। तो हम अब एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल जो कि कैपिटल गेन का शेड्यूल है इस पे हम आ चुके हैं, और इसको CG से यहाँ पे देखिए डिनोट किया गया है। कैपिटल गेन में बेसिकली आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट से जो आपको इनकम होती है वो इनकम यहाँ पे आप रिपोर्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यदि कोई भी बिल्डिंग या लैंड से भी आपने कोई सेल किया है बिल्डिंग या लैंड तो उससे जो कैपिटल गेन होती है उसको भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस शीट में आप अपने डिजिटल एसेट्स जैसे कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सेल करने से भी आपको कोई भी गेन हुए तो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें अभी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट के से गेन हुआ है सेल करने के द्वारा कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड उसको हम कवर कर रहे हैं। तो हम इसमें बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम लोगों ने अपनी शीट में अभी जो डाउनलोड किया था अपने ब्रोकर वाली शीट उससे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अमाउंट होगा उसको हम इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म जो हमारी कैपिटल गेन हुई है उसकी पहले डिटेल हम इंटर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको सिंपली यहाँ का जो आप पहले एक्सेल शीट में चलते हैं और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड सेक्शन 111A ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर और म्यूचुअल फंड से जो भी आपको इनकम हो रखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सेल वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेल वैल्यू आपको यहाँ से अपना जोड़ करके निकाल देना। वैसे ये ऑलरेडी जो है कैलकुलेट करके ही आपको देता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन ये अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप करना, तो ये अमाउंट भी आपको यहीं से मिल जाएगा। और इसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। अब हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि कुछ हुआ है शेयर और म्यूचुअल फंड को सेल करने के द्वारा तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चले आएंगे, और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है। इसमें हम सीरियल नंबर 4 पे आएंगे। 4 पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन इक्विटी और म्यूचुअल फंड सेक्शन 112A। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग से शेड्यूल बना हुआ है। सेक्शन 112A के लिए शेड्यूल बना है, और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ आना है और जब आपने शेयर और म्यूचुअल फंड की यूनिट एक्वायर करी है खरीदी उसका डेट आपको सेलेक्ट करना है। तो यदि आपने 31 जनवरी 2018 के बाद यदि किया हुआ है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। आइजिन कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। शेयर्स वगैरह का कितना शेयर आपने कौन कौन से शेयर ले रखे हैं उसका नाम भी डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे
सेल वैल्यू आपको इंटर करना है। सेल वैल्यू जो आपकी होगी वो आपको इंटर करेंगे, वो सेल वैल्यू आपको यहीं से मिल जाएगी। आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो आप लिए होंगे तो यहाँ से आपको सेल वैल्यू आपको मिल जाएगी। मेरे में कुछ सेल वैल्यू नहीं इसलिए मेरा 0 है, तो आपको यहाँ पे सेल वैल्यू इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना इंटर करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको यहीं से मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाई वैल्यू होती है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, तो ये अमाउंट आपको वहाँ पे इंटर कर देना। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हमें सेल वैल्यू हमें यहाँ पे इंटर करनी थी। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी सेल वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और इससे जो है आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका है। इसके बाद ये जो शीट थी आपकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी 19,770 का। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम आपको यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको नो पे रखना है। यदि आपका कोई लॉस वगैरह कैपिटल गेन को, यदि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कुछ जमा कराया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और नीचे आने के बाद आपको ये जो शेड्यूल है आपको ये फिलअप करना है कि आपको जो गेन हुआ है कब कब हुआ है, उसके डेट वाइज आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये जो डिटेल है ये भी आपको उसी एक्सेल शीट से मिलेगा जो आपके ब्रोकर से आपको मिली है। तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आपको इंटर करना है। सिमिलरली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ वो आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे कि अपनी ये जो शीट है इसको आप वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए शीट हमारी कैपिटल गेन की ओके हो चुकी है। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो है अदर सोर्सेज का, जिसको कि ओएस से डिनोट करते हैं। तो इस शेड्यूल में बेसिकली आपको ज़्यादातर ये सेविंग बैंक के जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट होते हैं इसे आपको इंटर करने होते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिक फेच होके आ जाता है आपके फॉर्म 26AS से, और आप चाहें तो इसको अपने AIS और फॉर्म 26AS से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके डिविडेंड की कोई इनकम हो रखी है तो डिविडेंड की भी इनकम आपको यहाँ पे इंटर करनी होती है। ये वैसे फॉर्म 26AS से ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाते हैं। डिविडेंड की इनकम हो रखी है, उस पर कोई TDS वगैरह कटा है तो ये भी डिटेल यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो आपके डिविडेंड की इनकम हो रखी है या लॉटरी से इनकम हो सकती है वो आपको फॉर्म 26AS से ही आपको डेट वाइज जो है यहाँ पे अमाउंट इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा वैलिडेट बटन पे जरूर से क्लिक करना है। तो ये शीट भी हमारी ओके है। तो एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल जो हमारा निकल करके आता है वो होता है चैप्टर 6A का डिडक्शन, जिसमें कि आपको सेक्शन 80C में यदि आपने LIC प्रीमियम या फिर बच्चों की फीस या फिर LSS म्यूचुअल फंड सुकन्या समृद्धि आपने जो कुछ भी करा रखा है तो 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आप 80D में जैसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई प्रीमियम वगैरह पेमेंट किया है तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाली शीट में आप जो भी हेल्थ पे प्रीमियम आपने पेमेंट किया हुआ है वो प्रीमियम आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे अमाउंट इंटर करके इसका क्लेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आप जो है अपना सारा चैप्टर 6A का डिडक्शंस वगैरह, जैसे यहाँ पे आपको 80 TTA का डिडक्शन भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। जो आपने इंटरेस्ट आपको सेविंग बैंक पे मिला था वो सारा इंटरेस्ट वगैरह आप यहाँ पे क्लेम कर सकते। चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको अमाउंट इंटर करना है। इंटर करने के बाद जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 75,000 रुपीज़ का यहाँ पे क्लेम करता हूँ। क्लेम करने के बाद आपको शीट को वैलिडेट करना है। ये शीट हमारी ओके हो चुकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल जो हमारा निकल करके आता है वो होता है चैप्टर 6A का डिडक्शन, जिसमें कि आपको सेक्शन 80C में यदि आपने LIC प्रीमियम या फिर बच्चों की फीस या फिर LSS म्यूचुअल फंड सुकन्या समृद्धि आपने जो कुछ भी करा रखा है तो 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आप 80D में जैसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई प्रीमियम वगैरह पेमेंट किया है तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाली शीट में आप जो भी हेल्थ पे प्रीमियम आपने पेमेंट किया हुआ है वो प्रीमियम आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं।
सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे अमाउंट इंटर करके इसका क्लेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आप जो है अपना सारा चैप्टर 6A का डिडक्शंस वगैरह, जैसे यहाँ पे आपको 80 TTA का डिडक्शन भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। जो आपने इंटरेस्ट आपको सेविंग बैंक पे मिला था वो सारा इंटरेस्ट वगैरह आप यहाँ पे क्लेम कर सकते। चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको अमाउंट इंटर करना है। इंटर करने के बाद जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 75,000 रुपीज़ का यहाँ पे क्लेम करता हूँ। क्लेम करने के बाद आपको शीट को वैलिडेट करना है। ये शीट हमारी ओके हो चुकी है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है टीडीएस का। ये टीडीएस की शेड्यूल जरूर से आपको फिलअप करनी है। ये इसमें यदि आपकी सैलरी से कोई टीडीएस यदि कटी है उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटो फेच होकर के आ जाती है। टीडीएस 1 में यदि सैलरी के अलावा आपको किसी और इनकम पे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे आपको कोई इनकम पे यदि टीडीएस कटी है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे आ जाता है। आने के बाद ये आपको जो भी डिटेल्स है ये आपको फॉर्म 26AS से आपको क्रॉस वेरीफाई करना है टीडीएस की डिटेल। और यदि आपका सही में टीडीएस कटा है तो जरूर यहाँ पे डिटेल आएगा, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना। टीडीएस की भी शीट आपकी ओके हो चुकी है। सो गाइज, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो है आईटी शेड्यूल। जो आपने यदि कोई भी टैक्स वगैरह डिपॉजिट कर रखा है या फिर आप डिपॉजिट करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली उसका डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे फर्निश करना है, फिल करना है। यदि आपने पहले से कोई टैक्स पेमेंट कर रखा है तो ऑटोमेटिक ये डाटा फेच हो जाता है। और आप यदि आपने अभी आईटीआर फाइल करते समय आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया होगा तो आपको टैक्स यहाँ पे बीएसआर कोड और उसका डेट और सीरियल नंबर और अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पे इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल है वो है पार्ट बी टीटीआई का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है। आपका जितना भी इनकम है कैलकुलेट कर देगा ये शीट। तो इसमें देख रहे हैं कि आप सैलरी की इनकम आपकी आ चुकी है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इंटरेस्ट हमने डाला था तो ये सारी इनकम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। और इसमें जो है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। 1 लाख के ऊपर जो भी आपका इनकम होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे मेरे केस में 19,000 है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल इनकम हमारी आ चुकी है 4,50,000, 52,290। अब इस पे क्या करना है कि अब आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स जो है कैलकुलेट कर देगा 7,253 और 87A के तहत आपको डिडक्शन भी मिल जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 लाख तक के टोटल इनकम पे आपको डिडक्शन 12,500 तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे डिडक्शन मिल चुका है। यदि आपका इनकम यदि हो सकता है कम हो तो आपको रिफंड भी मिल सकता है। तो ये शीट आपकी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे जिस अकाउंट में आपको रिफंड लेना है तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा। अनदर इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये है कि डू यू हैव एट एनी टाइम प्रीवियस ईयर में कोई ऐसी इनकम हुई होगी तो यहाँ पे आपको यस और नो पे क्लिक करना है। तो हम ये नो पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। ये शीट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट शेड्यूल जो है वो है वेरिफिकेशन का शेड्यूल। ये जो शेड्यूल है ये भी आपकी ऑटोमेटिक सारा इसमें डिटेल फेच होके जाता है, प्री फिल्ड रहता है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है, इससे भी आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे जनरेट जेसन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये फाइल आपको जनरेट करनी पड़ेगी। यदि आईटीआर फाइल करना है आपको तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस आ चुका है आपका जेसन फाइल और यहाँ से आपको सेव करना है। जो आपने शेड्यूल फिलअप करी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और इसके बाद आपको सेव करना है। तो जिस लोकेशन में आपकी पहली वाली फाइल सेव थी उसी लोकेशन में आपको इसे सेव कर देना है और आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब आपको आईटीआर फाइल करना है। आपको अब अपना आईटीआर अपलोड करना है। इसके लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए हम फाइल कर रहे हैं। और यहाँ आपको सेलेक्ट फाइलिंग टाइप, तो ओरिजिनल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आईटीआर 2 पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल जो आपने अटैच करानी होगी, जेसन फाइल जो आपने अभी सेव किया था, तो जिस भी लोकेशन में आपकी फाइल होगी वहां से आपको अटैच करा लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमने सेव किया है, अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस करेगा। यदि हमारे रिटर्न में कोई एरर होगा तो एरर बताएगा, नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा।
तो देखिए यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कराना है। यदि आपको ई वेरीफाई कराना है तो इंस्टेंट आपको तुरंत करना, तुरंत कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर भी कर सकते हैं आईटीआर को सबमिट करके। तो हम चाहते हैं कि हमारा तुरंत ये आईटीआर जो वेरीफाई होगा। यहाँ पे ई वेरीफाई के बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इससे पहले वाले ऑप्शन पे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे एंटर करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, आपका आईटीआर जो है फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप अपने आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।